जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, जहर उगलने वाला अजहरी, हल्द्वानी हिंसा के कट्टरपंथी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ पहुंची थी, जिसने लौटते समय हिंसा शुरू कर दी। नारेबाजी की गई, 2 युवकों को पकड़कर पीटा गया, एक बाइक क्षतिग्रस्त कर दी गई। बता दें कि हाल ही में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी ढांचे के तहखाने में अदालत के आदेश के बाद पूजा फिर से शुरू हुई थी। तभी से इंडियन मुस्लिम काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी देने और जेल भरो अभियान का ऐलान किया था। जीआईसी ऑडिटोरियम के पास स्थित मस्जिद में नमाज के बाद मुस्लिम भीड़ ने जेल भरो अभियान शुरू किया। हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद मौलाना तौकीर रजा और भी ज्यादा भड़क गए थे। वहीं आपको बता दें कि अवैध जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए हल्द्वानी में मुस्लिम भीड़ ने थाने और पेट्रोल पंप को फूंक दिया था। फिर बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना तौकीर रजा वापस लौटे और मोदी सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जमकर बरसे थे। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तौकीर रजा की पुलिस के आला अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें उपद्रवियों के कई वीडियो भी सामने आए हैं। तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी और कहा कि वो कानून को नहीं मानते। तौकीर रजा ने पहले से ही जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी थी और फिर हजारों लोग तौकीर रजा के समर्थन में आ गए। हर तरफ भगदड़ नारेबाजी होती रही। तौकीर रजा ने खुलेआम कहा कि उत्तराखंड में सीएम धामी ने बुलडोजर चलवाया, लेकिन अब बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं और ऐसे लोगों की जान ले लेंगे। फिर तौकीर रजा ने दरगाह आला हजरत पर नमाज पढ़ने के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास मौलाना तौकीर रजा ने अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उन्हें तुरंत रिहा भी कर दिया था। इसके बाद वो अपने घर चले गए। अफरा तफरी के बाद लोग भागते हुए भी नजर आए हैं वीडियो में। वहीं 2 लोग घायल भी हुए। पुलिस फोर्स ने लाठी चलाते हुए भीड़ को खदेड़ा। दूसरी खबर में बात जहर उगलने वाले मौलाना की। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज किया गया है। अजहरी के खिलाफ ये मामला अरावली जेल के मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अजहरी ने पिछले साल दिसंबर में मोडासा में एक सभा की थी, जिसमें उसने भड़काऊ भाषण दिया था। दरअसल अजहरी ने 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भाषण दिया था। ये मुकदमा पुलिस ने खुद दर्ज कराया है। आरोपियों में मुफ्ती सलमान अजहरी के अलावा आयोजक इशाक का नाम भी शामिल है। इस दौरान बेहद उत्तेजक भाषण दिए गए थे। आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अजहरी के खिलाफ एक मामला गुजरात के जूनागढ़ और एक मामला कच्छ में दर्ज किया गया था। पहले ही ये मामले दर्ज हो चुके हैं। जूनागढ़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को 1 दिन के रिमांड पर जेल भेजा था। हालांकि जूनागढ़ कोर्ट ने बुधवार 7 फरवरी को उसे जमानत दे दी। जमानत मिलते ही कच्छ पुलिस ने अजहरी को फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कच्छ पुलिस ने उसे गुरुवार 8 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मुफ्ती सलमान अजहरी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अभी लगभग साफ हो चुका है कि यदि अजहरी को कच्छ मामले में जमानत मिलती है तो पुलिस उसे अरावली मामले में गिरफ्तार करेगी। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेगी। इसी बीच गुजरात पुलिस का आतंकवाद निरोध दस्ता यानी कि एटीएस मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा संचालित तीनों ट्रस्टों की फंडिंग की जांच भी कर रहा है। अजहरी को गुजरात पुलिस ने मुंबई में
उनके घाट कोपर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके समर्थकों ने बवाल कर दिया और सड़क को रोक दिया था। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम अजहरी के समर्थन में पुलिस स्टेशन में जमा हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस अजहरी को लेकर जूनागढ़ ले आई। मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ मुंबई में भी एक मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में उसके साथ ही 2 और लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज है। मुंबई में मौलाना के खिलाफ धारा 153C, 505(2), 188 और 114 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर में बात हल्द्वानी हिंसा की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में बीते गुरुवार को हुई हिंसा के बाद अभी भी पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके चलते एहतियात के तौर पर शनिवार को भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। शहर में लगाए गए कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। हिंसा के तीसरे दिन भी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। पूरे हल्द्वानी शहर में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। उपद्रव को लेकर हल्द्वानी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। विरोध करने वालों की फुटेज को एकत्र किया जा रहा है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है और 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुमाऊं जोन के सभी पुलिस थानों की फोर्स और अधिकारियों ने हल्द्वानी में डेरा डाला हुआ है। पुलिस थाने के आसपास की पूरी सफाई कर दी गई है। बनबनपुरा थाने में दोबारा कामकाज भी शुरू हो गया है। पुलिस थाने से 200 मीटर दूर मीडिया को रखा गया है। इस मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50 के करीब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी लोकेशन हिंसा वाली जगह थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी इस मामले में क्या भूमिका रही। इसके बाद जल्द ही गिरफ्तारी के आंकड़ों में इजाफा होगा, वो बढ़ सकती है। हल्द्वानी के बनबुलबुला क्षेत्र में गुरुवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा में 6 दंगाइयों की मौत हो गई थी, जबकि हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू दूसरे दिन भी लागू रहा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की पहचान के लिए फुटेज को खंगाला जा रहा है। आखिरी खबर में बात अखिलेश यादव को लगने वाले तगड़े झटके की। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा। आरएलडी का एनडीए के साथ जाना लगभग तय होने से मंडल में राजनीतिक समीकरण चौंकाने वाले हो सकते हैं। आरएलडी के साथ जाने से बीजेपी को लाभ होगा या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सपा को अपने गढ़ में नए सिरे से राजनीति बनानी होगी, जो आखिरी वक्त में भारी पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में सभी 6 सीटें जीतने वाले गठबंधन से बसपा पहले ही अलग है। अब आरएलडी भी उसी राह पर अलग होने से समाजवादी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस का ही सहारा होगा। पूर्व के गठबंधन नारे की तरह इस बार भी साइकिल 2 लड़कों के भरोसे ही चुनावी दौड़ में दौड़ती दिखेगी। जहां 2019 के संसदीय चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन ने मोदी लहर होने के बाद भी सभी 6 सीटों पर कब्जा किया था। इसमें बिजनौर, नगीना, अमरोहा सीट बसपा को मिली, जबकि मुरादाबाद, संभल और रामपुर सीटों पर सपा काबिज हुई। आरएलडी किसी सीट पर नहीं लड़ी थी। चुनाव में आरएलडी के वोट बैंक माने जाने वाले कुछ जाट मतों का गठबंधन को लाभ माना गया। साथ ही जीत को मुख्य आधार सपा बसपा के साथ मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाताओं का जाना रहा। बदले हालात में बसपा और सपा की सियासी राहें विधानसभा चुनाव से पहले ही जुदा हो चुकी थी, लिहाजा पिछले चुनाव की तरह अनुसूचित जाति का समर्थन हासिल करने की परीक्षा से सपा को गुजरना पड़ा था। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, जहर उगलने वाले अजहरी, हल्द्वानी हिंसा के कट्टरपंथी और अखिलेश यादव फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।